की सपना संजोए हैं और सोच रहे हैं कि दिल्ली में जाकर तैयारी करूंगा और कोचिंग करके यूपीएससी की तैयारी करूंगा, तो जरा ठहरिए, यह खबर आपके लिए है। ये सिर्फ कोचिंग का मामला नहीं है, ये सपनों की लूट है, ये विश्वास की हत्या है, ये उन माँ बाप की कमर तोड़ने वाली सच्चाई है जिन्होंने खेत गिरवी रखे, ऋण कर्ज लिया सिर्फ इसलिए कि उनका बेटा बेटी आईएएस बन सके। लेकिन दिल्ली की चमकती सड़कों के पीछे एक ऐसा अंधेरा है जहां सपने बेचे जाते हैं और फिर तोड़ दिए जाते हैं। देश की राजधानी दिल्ली, नई दिल्ली और सिविल सेवा की तैयारी का सबसे बड़ा हब करोल बाग का ओल्ड राजेंद्र नगर, यही है एक बड़ी कोचिंग ऑन एकेडमी पर छात्रों ने लगाया है गंभीर आरोप ये है कि जनवरी में ऑफर के नाम पर एडमिशन कराया गया, कहा गया कि क्लास जून से शुरू होगी और तभी से आपका 2 साल गिना जाएगा। 6 महीने में ही कह दिया गया कि आपका समय पूरा हो गया। क्या 2 साल की तैयारी 6 महीने में पूरी हो जाती है? क्या यूपीएससी का सिलेबस मजाक है? छात्रों का कहना है कि हम अपने माँ बाप को क्या जवाब दें, 2 साल की तैयारी भी पूरी नहीं हुई और हमें पढ़ाने से मना कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि फीस का कोई निर्धारित ढांचा नहीं, किसी से 80,000, किसी से 1 लाख तो किसी से 1.5 लाख रुपए की वसूली की गई। क्या ये कोचिंग है या धर्मशाला का दान पात्र? छात्रों को नोटिस दिया गया, अब क्लास बंद। जब बच्चों ने पैसे वापस मांगे तो जवाब मिला, जाओ जो करना है कर लो, पैसा वापस नहीं मिलेगा। 4 दिन से करोल बाग मेट्रो स्टेशन के पास छात्र धरने पर बैठे हैं। न प्रशासन की सुनवाई, न ठोस कोई कार्रवाई। ये है हमारे भारत की विडंबना, जहां एक तरफ हम कहते हैं युवा देश का भविष्य है और दूसरी तरफ हम उन्हीं युवाओं के सपनों की नीलामी कर रहे हैं। माँ बाप ने खेत बेचे, गहने गिरवी रखे सिर्फ इसलिए कि उनका बच्चा आईएएस बन सके। लेकिन अगर सिस्टम ही सपनों का सौदागर बन जाए तो ये देश किस दिशा में जाएगा? हम मांग करते हैं फीस की स्ट्रक्चर पारदर्शिता हो, पीड़ित छात्रों को पूरा रिफंड मिले, जिम्मेदारों पर सख्त कार्रवाई हो। ये सिर्फ इन बच्चों की लड़ाई नहीं है, ये हर उस परिवार की लड़ाई है जिसका सपना आईएएस बनने की है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या सपना दिखना गुनाह है या फिर इस देश में सपने भी बिकने लगे हैं? मैं हूं अशोक यादव, आप देख रहे हैं जेजे न्यूज भारत। आगे क्या बच्चे बोल रहे हैं आप भी सुनिए। ये मांग बस ये है कि हमें अपना रिफंड मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी क्लासेस पूरी हुई नहीं है और बहुत सारी कोचिंग बंद हो रही है, तो उस कारण हम लोग को अपना रिफंड चाहिए बस। ये ना हम लोग को बताया नहीं गया है कि आखिर क्यों ये कोचिंग को बंद किया जा रहा है। कोई भी ऐसा नोटिस हम लोग तक नहीं आया है कि क्यों, आखिर क्या वजह रही है जो इस वजह से कोचिंग बंद हो रही है। बस एक बार नोटिस आया कि कोचिंग अब बंद हो जाएगी और स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान है सब। आज से कितना दिन पहले आप कोचिंग में अपना एडमिशन हुआ था? मेरा जून में, जनवरी में हुआ है 2025 में, और मैंने क्लास स्टार्ट किया था जून में। पेमेंट हुई है कितने दिनों के लिए हुई? मेरा 24 महीना। 24 महीने की पेमेंट कर दी थी एक मुश्त। बिल्कुल। और अभी तक कितना महीना आपका शिक्षा? मेरा 6 महीना कंप्लीट हो चुका है, जून से लेके 6 महीना हो चुका है। आप खुद सोच लीजिए 6 महीना में आखिर क्या ही कंप्लीट किया होगा। 6 महीने कंप्लीट हो गया, 18 महीने आपका रहा है। और पैसा पूरा पेमेंट कर दिया? जी बिल्कुल, 24 महीने कितना पेमेंट कर दिया? मैंने 1 लाख किया है। 24 महीने की 1 लाख? जी जी और अब एक जो है नोटिस आया है कि जो है कोचिंग को बंद किया है। बिल्कुल बिल्कुल। किस वजह से बंद किया? ये नहीं पता है, नहीं ये नोटिस आया ही नहीं और ना ही कोई बात कर रहा हम लोगों से। कितने लड़के स्टूडेंट होंगे जिनको जो है पैसा लेकर के रिफंड नहीं किया जा रहा है? या सर ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जिसको डरा दिया गया है कि अगर वो इस चीज में शामिल होंगे तो उन लोगों को पैसा वापस नहीं मिलेगा, या और भी चीजों से उन लोगों को डरा धमका दिया गया, जो बहुत सारे बच्चे सामने नहीं आ रहे हैं। बाकी अभी जो है कम से कम 150-200 बच्चे ऐसे अप्रॉक्स है जिनको ये दिक्कत अभी हो रही है। इसके लिए किसी बड़े पदाधिकारी को लिखित में सूचना दी? जी हाँ बिल्कुल, थाने में ये ऑलरेडी सूचना दे जा चुकी है और हाँ नहीं, लिखित रूप में ये चीज थाने में जा चुका है। थाने में सिर्फ गई जी यहाँ के एनडीए वगैरह को फिर गया इस एरिया का? नहीं, अभी हम लोग बस ये चाह रहे हैं कि कम से कम जो भी हेड है
वो आकर हम लोगों से बात कर ले, लेकिन वो लोग ये बात नहीं करना चाह रहे। अभी तक 4 दिन से ये प्रोटेस्ट चल रही है और अभी तक कोई भी सामने नहीं आया। ये सर 2 महीना से चल ही रहा है। हाँ, एक मिनट। हाँ, 2 महीने से लड़ाई चल रही है। हाँ, 2 महीने से लड़ाई चल रही है और ये जो प्रोटेस्ट अभी सब बच्चे बैठे हैं वो 4 दिन से चल रहे हैं। कल से सारे बच्चे भूखे प्यासे, हाँ 4 दिन से, हाँ यहाँ 4था दिन है और कोई नहीं, सामने कोई भी नहीं आया, कोई भी सुनवाई नहीं हुई अभी तक, कोई भी नहीं। और बाकी सारे भाग चुके हैं, कोई है भी नहीं यहाँ पर बात करने के लिए। यहाँ पे जो भी व्यक्ति थे वो जा चुके हैं। हाँ, क्या चीज? जी जी जी, वो लोग सब भाग चुके हैं सर, कोई भी नहीं है। और सर दीपक है, महाराज है, ये लोग है, बट ये लोग अभी सामने कोई भी नहीं आया। नहीं सक्षम, मेरा नाम सक्षम यादव है। मैं मुरादनगर जिला गाजियाबाद का रहने वाला हूँ। मैंने लास्ट ईयर फरवरी 2025 में यहाँ अनअकैडमी में एडमिशन लिया था। एडमिशन के टाइम पे मेरे साथ मुझे बहुत बड़े बड़े वादे करे गए थे। हाँ, हालांकि मुझे नहीं, सिर्फ यहाँ पे जितने भी बच्चे बैठे हैं सबको बड़े बड़े वादे करे गए थे। ये बोला गया था कि अनअकैडमी एक ऐसी कोचिंग है जो बच्चों को पूरा सपोर्ट करती है और सबसे अलग इनका तरीका था पढ़ाने का ये तरीका था कि ये प्रेशर नहीं डालते आपका 10 महीने में सिलेबस करवाएंगे। ये आराम से आपका एक एक क्लास करके 2 साल में सिलेबस करवाएंगे, जिससे लोगों की बच्चों की तैयारी अच्छी हो पाए, रिवीजन अच्छा हो पाए, प्रिपरेशन अच्छी हो पाए। और अब जब उस चीज को फुलफिल करने का मौका आया है तो ये फुलफिल नहीं कर पा रहे थे। तो उस टाइम पे इन्होंने सबसे पहले टीचर फैकल्टी चेंज करी। जो इस नामी टीचर के नाम पे इन्होंने एडमिशन लिया था पहले वो चेंज करे। एडमिशन लिया गया था, वो नामी टीचर जो थे हाँ उनके नामों पे एडमिशन लिया था। हाँ जी, उनके नामों पे एडमिशन लिया गया था। क्योंकि अगर कोई भी बच्चा कहीं भी जाता है वो कभी भी कोचिंग के नाम पे एडमिशन नहीं लेता, वो पूछता है टीचर कौन है। उसके बाद क्या उन टीचर को रखा गया, हटा दिया? उन टीचर को हटा दिया गया। जिन टीचर के नाम पर एडमिशन हाँ, लिया गया था उन टीचर जब को भी हटा दिया। यहाँ पे कोई कंटिन्यूटी नहीं थी, टीचर के हमेशा चेंज होते रहे हैं। फिर भी बच्चों ने ही एडजस्ट करा है जैसे तैसे कि कोई बात नहीं, टीचर चेंज हो रहे हैं, कोई टीचर बुरा नहीं होता, हम दूसरे से पढ़ लें। बच्चे ने नहीं, मैं पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। बच्चों ने इतना भी सहन करा, बट जनवरी में इनका सर्कुलेशन आया, खबर आई कि अनअकैडमी कोचिंग बंद होने वाला है। उस टाइम पे पहली बात ये इससे पलट गए कि टीचर वही रहेंगे, टीचर से पलट गए। जब ये खबर आई लोगों के सामने तो ये बोल रहे थे कि ये सिर्फ अफवाह है, बंद नहीं होगी। फिर उससे भी पलट गए, खुद नोटिस निकाला कि अनअकैडमी बंद होने वाला है। फिर इन्होंने जब बच्चों ने अपना रिफंड मांगा तो पहले इन्होंने मना करा, बच्चों ने धरना दिया। उस टाइम पे भी बच्चों ने प्रोटेस्ट करा तो ये रिफंड देने के लिए माने तो इन्होंने बोला कि 1 फरवरी के बाद वाले बच्चों का रिफंड होगा। फिर 4 दिन बाद ये उस बात से भी मुकर गए और इन्होंने बोला अपने हिसाब से ही गाइडलाइंस, अपने आप से ही क्राइटेरिया सेट कर दिया है। कोई बेंगलोर में टीम बैठी है जिसे ये भी नहीं पता है कि काउंसिलर ने क्या वादे करे हैं। उन्होंने हमारा डिसाइड कर दिया है कि रिफंड मिलेगा या नहीं मिलेगा। तीसरी बात से ये इससे मुकर गए। चौथी बात जो सबसे मेन बात है कि 2 साल का कोर्स था। ये बोलते हैं कि 2 साल का कोई कोर्स ही नहीं था, जबकि मैं काउंसलर की वीडियो आपको दिखा सकता हूँ। काउंसलर की वीडियो है मेरे पास विद प्रूफ। कोर्स जब 2 साल का था, पेमेंट भी तो 2 साल का लिया गया होगा। हाँ जी, और यहाँ पेमेंट में भी कोई कंटिन्यूटी नहीं था। किससे 1.5 लाख लिया है, किससे 1 लाख, किससे पेमेंट भी कोई वो नहीं है जिससे हाँ, लिया गया। इन्होंने एक धंधा खोला था, बिजनेस खोला था, व्यापार खोला था। व्यापार भी नहीं बोल सके क्योंकि व्यापार में भी एक सामान की कीमत फिक्स होती है। इनका ये था धर्मशाला थी, जितना जहाँ से आ रहा है वो बटोर लिया जाए। अब वो बटोर तो लिया इन्होंने, जब वापस करने का बारी आई तो ये नहीं कर पा रहे हैं, तो इसी वजह से प्रोटेस्ट चल रहा है सारा। यहाँ का थोड़ा सा एड्रेस बता दीजिए आप। ये दिल्ली करोल बाग में स्थित है, अनअकैडमी की कोचिंग है। ORN में स्थित है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल नीचे है, क्रोमा बिल्डिंग में 3rd फ्लोर। अपना परिचय बता दीजिए। कहाँ से हैं आप? गोरखपुर से। गोरखपुर। यहाँ कितने दिनों से आप तैयारी कर रहे थे और अब क्या समस्या आई जो एकाएक आपको प्रोटेस्ट करना पड़ा?
यही है हमारे भारत देश की जो शिक्षा की रीति है। जिस तरह बच्चों का एक्सप्लॉयटेशन है, बच्चों को एज ए रुपये का माध्यम बना दिया गया है, बच्चों को एज ए बिजनेस का एक जरिया बना कर रख दिया गया है। जहाँ हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई को एक ज्ञान का माध्यम बोला जाता था और एक गुरु शिष्य की परंपरा चला करती थी, आज हमारे वहाँ पे हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, हमारे साथ धोखाधड़ी हो रही है। एडमिशन लेकर भगा दिया जा रहा है और कहा जा रहा है कि ठीक है अभी आप एडमिशन ले लिए, 6 महीने बाद से क्लास करना, 6 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट करा देंगे। तो तरह तरह की फ्रॉड किया जा रहा है। और जब समय पे आ रहा है कि हम अपने हक की लड़ाई मांगे, बोले हमने बच्चों ने 1.5 लाख 2 लाख रुपए तक का फीस दिया है और कोर्स उनका 20-40% कम्प्लीट हुआ है। अच्छा, अभी ये बता रहे थे कि हर बच्चों से अलग अलग तरह की फीसें ली गई है। हाँ। किसी से कोई वो लिमिट नहीं है कि जो फीस निर्धारित है कि 2 साल के लिए जो फीस निर्धारित होनी चाहिए वो कोई है जिससे जितना आया उतना लिया गया। तो एक तरीका से तो वो तो शुरू से ही फ्रॉड हो रहा है। हाँ, किसी से 1.5 लाख, किसी से 1,75,000, किसी से 1,25,000, किसी से 1 लाख रुपए, मतलब ऑफ़र के हिसाब से लोगों को बुलाया जाता था कि आज ऑफ़र चल रहा है, ये ले लो। एक बच्चे का केस है, जनवरी के आसपास बच्चे ने एडमिशन पिछले साल लिया था, उसे बोला गया कि ये भी ऑफ़र चल रहा है, सस्ते में एडमिशन ले लो, क्लास आप जून जुलाई के आसपास से करना है। अभी दिसंबर कंप्लीट हो गया, अभी फरवरी चल रहा है। इसमें उनको बोला गया कि आपने जनवरी में पिछले साल एडमिशन लिया था, इस साल जनवरी में आपका 1 साल कंप्लीट हो गया। बच्चा पूरा मतलब वो टेंशन में आ गया, सोच रहा मैं पापा को क्या बताऊंगा, मेरा अभी 2 सब्जेक्ट भी कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा 2 सब्जेक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। पूरी सिलेबस की यूपीएससी का आप छोड़ी दो, जानते ही हो एक यूपीएससी की सिलेबस कंप्लीट करने में कम से कम 1.5 से 2 साल लग अच्छे से तैयार हो। ठीक है, यहाँ 6 महीने में 2 सब्जेक्ट भी नहीं हो रहे हैं और ये बोला जा रहा है कि ठीक है अब हो गया, आपका साल कंप्लीट हो गया। वो बच्चा अपने माँ बाप को जो गरीब घर से आता है क्या जवाब दे? लेकिन कहने का मतलब ये सवाल अब ये उठता है कि जैसे आप बता रहे हैं कि 6 महीने में कहते हैं कि कोर्स आपका कंप्लीट हो गया, लेकिन जिस तरह जब आपने एडमिशन लिया होगा उस टाइम जिस टाइम आपने पेमेंट किया होगा तो 1 साल की 2 साल की उस तरीके से बता करके तो लिया गया होगा ना। आप समझे नहीं, अगर मुझे जनवरी में एडमिशन ले लिया गया, हाँ, तो ये काउंट कर रहे हैं जिस दिन मैंने इनरोलमेंट कराया है उस डेट से 1 साल का डेट, अगले डेट जी, अगले साल 1 साल। पर वादा क्या किया गया है कि जब आपका सिलेबस और क्या नाम है कॉलेज के यूनिवर्सिटीज़ का काम कंप्लीट हो जाएगा, क्लास आपका डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, फिर आप जून जुलाई से कंटिन्यू करना, तब से आपका अटेंडेंस और आपका ईयर गिना जाएगा। वादा ये किया गया, पर एडमिशन इनरोलमेंट के दिन से अब गिनकर कह रहे हैं आपका साल कंप्लीट हो गया, 1 भी रुपये वापस नहीं करेंगे। पूरी तरीके से मैंने कि एक ऑन एकेडमी के द्वारा जो है बच्चों के साथ फ्रॉड किया जा रहा है। फ्रॉड नहीं, गुंडागर्दी चल रही है, तानाशाही चल रही है और रुपए मतलब ये ऐसा है ना गुंडा। अच्छा, आप लोगों ने इसकी जानकारी किसी वरीय पदाधिकारी को? हमने सबको दे दी, पुलिस प्रशासन में दे दी है। वहाँ से एक्शन क्या हुआ? वहाँ से देखिए बात है, बच्चे अगर हम FIR करते हैं तो FIR में बच्चे केस लड़ने के मूड में नहीं है। केस लड़ने का तो आपको पता हमारे देश का ना केस लड़ना सबसे बड़ी बात नहीं है। केस हम जब तैयारी कर रहे हैं, स्टूडेंट हैं, तो केस जाहिर सी बात हम केस नहीं लड़ेंगे। लेकिन जैसे यहाँ की जो क्षेत्र के क्षेत्रीय जो SDM है, DM है या प्रशासन पुलिस प्रशासन, तो एक तरीक़े से वो जो है वो होता है रोकने के लिए होता है। लेकिन यहाँ के जो SDM DM या मंत्री जो भी हैं उनको आप लोग लिखित रूप में दिए? कोई सपोर्ट नहीं है। हमने पुलिस वाले के पास गए, हमने DCP साहब तक एप्लीकेशन दी हुई है, उसका क्या प्रोसेस है, क्या उसका एक्शन हो रहा है, हमें कोई जानकारी नहीं है। पुलिस हमारी तरफ से कल आके हमें सिक्योरिटी भी दे रहे थे और कहीं न कहीं इनकी तरफ से भी आई हुई थी, हमें इंटर नहीं होने दे रही थी कैंपस में और कह रही थी ठीक है आप बाहर प्रोटेस्ट करो, कैंपस के अंदर आने की ज़रूरत नहीं है। और यही सारी बात है, हम बैठे हुए हैं, डायरेक्टर हमसे मिलने को रेडी नहीं है, यहाँ का कोई प्रशासन का बंदा हमसे जो भी यहाँ काम करने वाला होगा वो हमसे मिलने को रेडी नहीं है। उनका कहना आप प्रोटेस्ट करो, चाहे जो करो, हम आपका पैसा वापस करने वाले नहीं करेंगे। आप लोग का क्या एक्शन, अब आगे क्या तैयारी? हंगर स्ट्राइक पे बैठे हुए हैं और अनंत काल तक ये हंगर स्ट्राइक चलेगा जब तक यहाँ का डायरेक्टर हमसे आके मिल नहीं लेता और हमारी बातें सुनकर हम जिनके बच्चों की उनके प्रॉब्लम से उनको दूर करके उनके पैसे वापस नहीं कर देता, हम हंगर स्ट्राइक पे ऐसे ही बैठे रहेंगे।